नमस्ते, आप सभी को स्वागत है इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और पिछला क्वेश्चन इससे पहले नहीं देखे हुए हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ते हैं और उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित, मतलब ये तीनों के पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये तीनों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है किस विधि द्वारा? तो लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12, 15 और 21 का, किसका? 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहले क्या करना है, इस सब का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो लिखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे? 12 का अभाज्य, 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे? 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 तिहाई 12 हो गया। और उसके बाद 15 का अभाज्य गुणनखंड, 15 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 5, ठीक है। और उसके बाद है 21 का, किसका? 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड, तो 21 का क्या हो जाएगा? पहले 3 से लगाएंगे तो 3 गुने 7। अब चलिए इसका क्या एचसीएफ और एलसीएम ने ज्ञात करना है। तो एचसीएफ 12, 15, 21 का एचसीएफ, तो एचसीएफ सीखा है तीनों में जो सेम है, तो 3 है, 3 है और ये 3 है। तो एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। एचसीएफ क्या हो गया? 3 हो गया। एगो आंसर निकल के तैयार हो गया। अब क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा, कॉमन है ये तीनों के लिए, तो 12, 15 और 21 के एलसीएम। तो पहले तो ये 3 हो ही जाएगा, उसके बाद जोन बचल है सबको उतार दीजिए। 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो गुना कीजिएगा, 3 दूना 6 दूना 12, 5 60, 7 6 42, 400 कितना? 420 आएगा। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया, पहला का आंसर तैयार हो गया। चलिए अब दूसरा को देखते हैं और उसके बाद तीसरा को देखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का। तो पहले क्या करते हैं, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड, 17 का अभाज्य 17 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, क्या होगा? 17 का अभाज्य, हम वीडियो बना रहे हैं इससे पहले आप बताइए, वीडियो चल रहा है इससे पहले बताइए कि क्या होगा 17 का अभाज्य गुणनखंड। 1 गुने 17 क्या है, ठीक है। चलिए 23 का अभाज्य गुणनखंड, 23 का अभाज्य गुणनखंड, तो 23 का 1 गुने 23 क्या हो जाएगा? 1 गुने 23 हो जाएगा। 23 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद 29 का, किसका? 29 का अभाज्य गुणनखंड, तो 1 गुने 29 क्या हो जाएगा? 1 गुने 29, तीनों के हो गया। अब क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका किसका? 17, 23 और 29 का, इसका एचसीएफ तीनों में कौन सेम है? एक, तो एचसीएफ एगो आंसर तैयार हो गया। अब क्या करना है? एलसीएम निकालना है इसी का, 17, 23 और 29 का। तो एलसीएम तो 1 पहले हो गया और उसके बाद 17 गुने 23 गुने
29। तो इसको गुना कीजिए तो कितना आएगा 11,339। ठीक है, ये दोनों आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इसी का तीसरा क्वेश्चन। चलिए इसी का तीसरा क्वेश्चन है अब 8, 9 और 25। तो पहले क्या करेंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, आपको निकालने आता है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2, 3 गो 2 यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, चलिए अब है 9 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 गो 3, 3 गुने 3। उसके बाद 25 का अभाज्य गुणनखंड, 25 का अभाज्य गुणनखंड तो 5 गुने 5। ठीक है, 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुने 5। ठीक है, चलिए तो इसका HCF ज्ञात कीजिए। HCF, अगर एक बात ध्यान रखिए, अगर कॉमन कुछो ना है तो एक तो कॉमन जरूरे होगा सब में। तो आई में देखिए कोनो में कॉमन है, कुछ नहीं है, तो एक कॉमन जरूरे होगा। तो एक HCF इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए कुछो कॉमन नहीं है ना, तो एक जरूरे होगा। तो LCM निकालिए। तो LCM मानी सब के गुना कर दीजिए। क्या करना है, उस सब के गुना कर देना है। तो 3 गो 2, तो 2 गुने 2 गुने 2 और फिर गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, यानी हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24। और उसके बाद गुना कीजिए 50 25, 24 गुने 75। तो 24 गुने 75 क्या हो जाएगा, 24 गुने 75 क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, 1800 हो जाएगा। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। इसी तरह तीनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी को डाउट है तो वीडियो को पुनः देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।